जय हिंद। मध्य प्रदेश में 6 जजों को एक साथ नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। इन जजों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जीवन में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। इन जजों को बर्खास्त करने का कारण यह बताया गया कि काम संतोषजनक तरीके से नहीं किया जा रहा था, यानी ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। ये पहली बार नहीं है कि मध्य प्रदेश में जजों को नौकरी से बर्खास्त किया गया हो। साल 2011 में 9 जजों को नौकरी से बाहर कर दिया गया था, जिनमें से 3 जज डिसमिस हुए और 6 जजों को कंपलसरी रिटायर कर दिया गया। इसके साथ ही देश भर में जगह जगह लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे फैसले अलग अलग स्तर पर लिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त और नियमों को ताक पर रखने वाले जजेस के खिलाफ। माननीय हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लेते हुए यह साफ संदेश दिया है कि प्रोबेशन में अगर कोई जज चल रहा है तो उसे अपनी प्रोबेशन को बड़ी सीरियसली लेना चाहिए। और इसके साथ ही पिछले कुछ समय में जुडिशरी ने यह भी साबित किया है कि अगर कोई जज नियमों को फॉलो नहीं करेगा और जो एक्सपेक्ट किया गया है उस तरह का कंडक्ट नहीं रखेगा तो उसे नौकरी से बाहर किया जाएगा। यह एक कड़ा और सख्त संदेश है। जय हिंद। मध्य प्रदेश में 6 जजों को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया, यानी बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें नौकरी से बाहर करने का कारण बताया गया कि उनका काम संतोषजनक नहीं था, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक संयोग से ये सभी जजेस जो हैं वो महिला जजेस हैं और सभी प्रोबेशन में थे, यानी कि अभी वो नौकरी में परमानेंट नहीं हुए थे। साल 2023 के शुरुआती महीनों में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की एक मीटिंग बुलाई जाती है। शुरुआत में किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की यह मीटिंग इतने सख्त फैसले लेगी। दरअसल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग आमतौर पर तब बुलाई जाती है जब एडमिनिस्ट्रेशन से, हाई कोर्ट से जुड़े एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े बड़े फैसले लेने होते हैं या फिर जो जजेस हैं उनके कंडक्ट को लेकर विचार करना होता है। तो इस मीटिंग में, जिसे एक फुल कोर्ट मीटिंग कहा गया, इसमें बड़ा फैसला लिया जाना था। मंथन इस बात पर चल रहा था कि लोअर कोर्ट में काम कर रही 6 जजेस कैसा परफॉर्म कर रही हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी यानी संतोषजनक है या फिर उनकी परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है। फिर फाइनली सभी जजेस ने अपनी राय रखी और उस राय पर गौर करते हुए यह फैसला लिया गया कि हाई कोर्ट ये रेकमेंड करती है कि इन 6 जजों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। उसके बाद इस रिकमेंडेशन को विधि विभाग के पास भेजा गया और फाइनली इसे एक्सेप्ट करने के बाद डिसमिसल कर दिया गया इन जजेस का और गजट में नोटिफाई कर दिया गया। अब इन जजेस के नाम क्या हैं? इनमें पहले जज हैं उमरिया में तैनात सरिता चौधरी, दूसरे रीवा जिले के त्योंथर में तैनात रचना अतुलकर जोशी, तीसरी जज हैं इंदौर जिले के अंबेडकर नगर में तैनात प्रिया शर्मा, चौथी जज हैं मोरैना में तैनात सोनाक्षी जोशी, पांचवी जज हैं टीकमगढ़ में तैनात अदिति शर्मा और छठी जज हैं हरदा जिले के तिमरनी में तैनात ज्योति। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक यह कारण बताया गया कि ये सभी जज संतोषजनक तरीके से काम नहीं कर रही थी। मगर यह पहली बार नहीं हुआ है कि लोअर कोर्ट के जजेस को नौकरी से बाहर किया गया है। साल 2011 में 11 जजों को मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट द्वारा नौकरी से बाहर कर दिया गया था। कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं कर पाने पर 11 जजों को नौकरी से बाहर किया गया, जिनमें से 3 को नौकरी से बर्खास्त यानी डिसमिस कर दिया गया और 6 जजेस को कंपलसरी रिटायर कर दिया गया। इन सभी जजेस को नौकरी से बाहर करने का कारण रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक यह बताया गया कि वो कोड ऑफ कंडक्ट का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे थे। अब ये डिसमिस्ड जजेस आखिर हैं कौन? पहले जज हैं विजय कुमार सिंह, जो सिविल जज के तौर पर तैनात थे शुजलपुर में और उन्हें शराब पीने की कथित तौर पर लत थी और आमतौर पर वो दफ्तर में और जनता के बीच भी शराब पीकर चले जाया करते थे, जिसकी शिकायत की गई। उसके बाद विभागीय तौर पर जांच की गई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में यह निकल कर आया कि ये सचमुच शराब पिया करते थे। इनके अगेंस्ट वो डिसीजन चला गया और बाद में इनके 2 इंक्रीमेंट भी रोके गए और फाइनली इन्हें नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। दूसरे जज हैं MM खान, जो कि सेकंड क्लास सिविल जज थे। दूसरे जज हैं MM खान, जो कि सेकंड क्लास सिविल जज थे और उनके ऊपर आरोप लगा कि वो गलत इंटेंशन से
उनकी तरफ से दूसरे जज के खिलाफ शिकायत की गई। फाइनली जब इंक्वायरी हुई तो यह पता चला कि इन्होंने गलत इंटेंशन से गलत जानकारी देकर दूसरे जज के खिलाफ शिकायत की और बाद में जब जांच की रिपोर्ट इनके अगेंस्ट चली गई तो इन्हें भी नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। तीसरे जज हैं नितिन कुमारे, जो कि प्रोबेशन में चल रहे थे। इनकी कहानी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक यह है कि इनके खिलाफ एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की गई। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू क्यों की गई यह जानना बहुत जरूरी है। इनके खिलाफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इसलिए शुरू की गई कि इन पर आरोप लगा था कि ये एक गार्ड को हरास कर रहे थे, यानी तंग परेशान कर रहे थे, जिसके बाद कथित तौर पर उस गार्ड ने आत्महत्या कर ली। और फाइनली जब इन पर आरोप लगे तो इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुरू हो गई। इंक्वायरी के दौरान इनके खिलाफ सबूत पेश किए गए और कई चीजें ऐसी निकल कर आई जिनमें ये दोषी साबित हो रहे थे और फाइनली ये रिपोर्ट इनके अगेंस्ट हो गई और इनको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश सिविल सर्विस पेंशन रूल्स के मुताबिक 6 और जजों को जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया, यानी कंपलसरी रिटायर कर दिया गया। और इस जबरी रिटायरमेंट का कारण बताया गया अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, यानी कि असंतोषजनक परफॉर्मेंस। इस दौरान द हिंदू की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 33 और जजों पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज चल रही हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन एंड विजिलेंस की ओर से दिया गया था। अब बेसिकली ये जानना जरूरी है कि जजेस को किस प्रक्रिया के तहत नौकरी से बाहर किया जाता है। और अक्सर देखिए लॉ और जुडिशरी के बारे में सीधे तौर पर लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से उनको नौकरी से बाहर किया जाता है अगर उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते देखा जाए या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए। अब यहां पर उदाहरण लीजिए, पहला कि अगर कोई मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होती है। अगर उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई शिकायत की जाती है तो उसके खिलाफ विभागीय जांच की जाती है। सबसे पहले इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में अगर वो दोषी पाया जाता है तो सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये रेकमेंड करता है कि इस जज को नौकरी से बाहर किया जा सकता है, यानी डिसमिस या रिमूव किया जा सकता है। वो अपनी रिकमेंडेशन भेजता है हाई कोर्ट को। माननीय हाई कोर्ट में भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, वो फुल फ्लेजेडली एक मीटिंग करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की इस मीटिंग को फुल कोर्ट मीटिंग भी कहा जाता है। अब हाई कोर्ट में जब मंथन हो जाता है, सभी जजेस की राय ले ली जाती है। उसके बाद हाई कोर्ट अगर ये सही पाता है कि ये जज सही मायने में गलत है तो उसके बाद उसको रेकमेंड किया जाता है नौकरी से बर्खास्त करने के लिए और ये रेकमेंडेशन भेजी जाती है लॉ डिपार्टमेंट में। लॉ डिपार्टमेंट में प्रोसेस चलता है और फाइनली लॉ मिनिस्टर जब इसे अप्रूव कर देता है तो उस जज को नौकरी से डिसमिस कर दिया जाता है। दूसरा उदाहरण यह है कि अगर कोई सेशन जज है, सेशन जज को कैसे डिसमिस किया जा सकता है। वही प्रक्रिया है। पहले अगर कोई शिकायत आती है तो उस शिकायत के आधार पर एक इंक्वायरी विभागीय जांच होगी। अगर विभागीय जांच में वो जज दोषी पाया जाता है तो उसके बाद हाई कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग होती है, फुल कोर्ट मीटिंग, यानी सभी जजेस उस मीटिंग में प्रेजेंट रहेंगे। सभी जजेस के साथ विचार विमर्श किया जाएगा कि इस जज के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसने कहां गलती की है और क्या इसे नौकरी से बाहर किया जाना चाहिए। सभी जजेस की राय लेने के बाद एक फैसला सुनाया जाता है और वो फैसला होता है रिकमेंडेशन के तौर पर, यानी हाई कोर्ट रेकमेंड करता है लॉ डिपार्टमेंट को। फिर फाइनली लॉ डिपार्टमेंट में ये चीज प्रोसेस होती है और लॉ मिनिस्टर के दस्तखत होने के बाद उस जज को नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। अब इन दोनों ही केसेस में चाहे सेशन जज हो या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास हो तो दोनों ही केसेस में अपील करने का अधिकार होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोअर कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिमूवल या डिसमिसल के टाइम पर राज्य सरकार की से क्यों होती है। वो इसलिए होती है कि उनकी सैलरी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ली जाती है, यानी हाई कोर्ट की सैलरी जो आती है जजेस की वो कंसोलिडेटेड फंड से जाती है। राज्य सरकार पे करती है उनकी सैलरीज के लिए। और ये कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, आर्टिकल 266 के सबसेक्शन 1 के तहत ये बनाया गया था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। इसमें बेसिकली सरकार के सारे रेवेन्यूज, सारी इनकम और साथ में सरकार के लोन दोनों को मिलाकर कंसोलिडेटेड फंड बनता है और इसी में से जजेस की सैलरी जाती है। और इसके साथ ही जो लोअर कोर्ट्स होती हैं उसमें जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, देखिए पीसीएसजे का एग्जाम होता है, ये आपने सुना होगा, यानी कि जो स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन है वो जुडिशरी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो उन एग्जाम में सक्सेसफुल होने के बाद मजिस्ट्रेट के तौर पर अलग अलग जगह वो कैंडिडेट्स को तैनात किया जाता है। पर अगर कोई भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो उसमें हाई कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के बाद
विधि विभाग उस जज को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। इस पूरे मामले से भी हमें एक ही सीख मिलती है कि जब भी आप नौकरी में जाएं, किसी भी अत्यंत सम्मानजनक पद पर चले जाएं, पर कभी भी सच्चाई का रास्ता ना छोड़ें, भ्रष्टाचार के रास्ते को ना पकड़ें। जय हिंद।